आपको एक्टर बनने का अब अगर चांस दिया जाए, बोला जाए कि जी आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं, यू हैव टू एक्ट, विल यू? नो, आई विल मेक पीपल एक्ट बिकॉज मैं हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर भी, और जब हम एड्स वगैरह बनाते थे, टीवी सीरीज बनाते थे, तो कभी भी कैमरे में सामने आने का शौक नहीं था। और आज भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में फेवरेट हीरो और फेवरेट हीरोइन कौन है आजकल? अगर आप बात करें तो हुमायूं सईद जो हैं, वो कमाल की एक्टिंग करते हैं। और हीरोइन? मुझे एक ज़माने में, अब तो वो इतना काम नहीं कर रही हैं, लेकिन शुरू में जब आई दश्त में या निजात में, तो अतीका ओडो ने काफ़ी अपील किया। और साजिदा का जो उन्होंने लीड एक्ट्रेसेस हैं आजकल, उनमें वही हुमायूं हैं। हुमायूं बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर फीमेल में अगर आप बात करें तो काफ़ी हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है। ओके, होस्ट, बिकॉज यू हैव बीन होस्टिंग एंड डूइंग रेडियो आल्सो, सो कमेंट्री भी, तो होस्ट किसको लुक अप टू करते हैं? हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा होस्ट है जिसको आपने लुक अप किया कि यार ये हाउ वेल डू दे परफॉर्म? देखिए, एक चीज़ होता है, आप इंस्पिरेशन ज़रूर लेते हैं। इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ आप, लेकिन वो होता है कि आप क्रिएटिव तभी होते हैं जब आप नई चीज़ लेकर के आते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन लेने की हद तक तो ज़ाहिर है तारिक अजीज़ साहब, मोइन अख्तर साहब, नईम बुखारी, ये वो कुछ नाम है। और अगर आप बात करें एक्टिंग की, तो मैं एक्टिंग में आपको बताऊं कि एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, शफ़ी मोहम्मद शाह साहब का जी। सिंध के एक्टर थे, बहुत ही कमाल की फितरी अदाकारी में, तो वो एशिया में उनका कोई नेमुल बदल नहीं है जी। तो नए एक्टर्स को मैं यही कहूँगा कि उनके ड्रामे, पुराने ड्रामे ज़रूर देखें, आपको उससे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। अभी करंट होस्ट में या करंट अफेयर शो होस्ट में या एंटरटेनमेंट शो होस्ट में कोई होस्ट पसंद है जिनका काम आपको बहुत पसंद है? अभी भी अच्छे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कामरान खान साहब जो हैं, अब आया ना, वो बड़ी अच्छी तरह, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, निखार के चीज़ें जो हैं वो बताते हैं और सब आम आदमी को समझ आती है। ये कनेक्टिविटी होती है सामे के साथ, अपने सामीन के साथ, नाजरीन के साथ, कि उनको समझ आ रही है कि आप क्या बोल रहे हैं, कितना क्लियर बोल रहे हैं, और अल्फाज का चुनाव क्या है। ये कमाल बात होती है, एंगेज करना। अब यू टोल्ड मी अबाउट योर पेरेंट्स, राइट? कैसा रिलेशनशिप था अम्मा अब्बा के साथ? अम्मी से डांट पड़ती थी? किस बात पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी? नहीं, अम्मी से ना अब्बू से कभी डांट नहीं पड़ी है। कभी नहीं पड़ी? अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में जगह अता फरमाए। ये है कि अम्मी का एक बड़ा रोल है, ज़ाहिर है किसी भी माँ का अपने बच्चों की परवरिश में एक बड़ा रोल होता है, लेकिन मेरी माँ ने हमारी जो क्रिएटिव चीज़ें थी, जैसे रेडियो था या एडवर्टाइजिंग हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गई, उसके अंदर जो काम थे उस पर बड़ा उनका एक साथ रहा। अम्मी वर्किंग वुमन थी, हाउस वाइफ थी? नहीं, वो हाउस वाइफ थी, वो बड़ी मलंग सी एक थी। और अब्बा क्या करते थे? अब्बा भी जो है रिटायर हो गए थे। पहले तो वो ये IT इंडस्ट्री में थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री में थे। तो उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू दोनों बड़े मलंग तबीयत के लोग थे, तो उनसे ये सीखने को ज़रूर मिला कि दूसरे इंसानों के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करके चलना है। तो वो एक चीज़ है, अल्लाह करे हम उसमें कामयाब हों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़िंदगी के फैसले या अपने सीक्रेट्स अम्मा अब्बा में से किससे जाके शेयर करते थे? सीक्रेट्स तो देखें, दोनों ही फ्रेंड्स भी थे। ये एक अच्छी चीज़ होती है। आर यू फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन लाइक दैट टू? फ्रेंड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दोस्ती नंबर 1 रिश्ता दोस्ती का है। चाहे आप कुछ भी हो आपस में, आपका बेहतरीन रिश्ता दोस्ती का है। दोस्त कैसे हैं आप? यानी ये तो आपके दोस्त बताएंगे, बट अपने बारे में बताएं। व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू? फ्रेंडशिप इज़ अ प्रेशियस थिंग, और उसमें ये होता है कि आप हमेशा अपने दोस्त के लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा। तो ये एक चीज़ है। सियासत में दोस्तियाँ होती हैं? सियासत में बहुत दोस्तियाँ होती हैं। मीडिया में दोस्तियाँ होती हैं? मीडिया में भी दोस्तियाँ होती हैं। मीडिया वाले खुश हैं आपसे या शिकायतें आती रहती हैं? अल्लाह करे खुश हों, वो लोग बेहतर बता सकते हैं खुश है कि नहीं खुश है। बज़ाहिर तो ठीक ही लग रहे हैं। गुस्सा आता है? हाँ, एक प्रॉब्लम है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस पे मैं मज़ीद काम कर रहा हूँ। ये मैं बहुत से फ्लॉज में से एक ये फ्लॉ है। कोई किस्सा याद आता है कि यार उस दिन मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था? हाँ, ऐसा बहुत दफ़ा होता है। फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ जाके, जब तक वो मैं माफ़ी मेरी कबूल नहीं हो जाती है, फिर मुझे आगे मैं उलझन में रहता। क्या करते हैं गुस्से में? लाउड हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं? नहीं, लाउड होता हूँ मैं। वोकल्स का इस्तेमाल होता है, और गुस्से में वोकल नहीं, वोकल्स मेरे में एक मैं निकाल देता हूँ। और वही एक चीज़ है ना, आप कितना बर्दाश्त करते हैं। आप अगर निकाल देते हैं तो अगले को आप हो सकता है आप किसी का दिल दुखा देते हो। सियासतदान को गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अग्रेसिव पर्सनालिटी होनी चाहिए सियासतदान की।
मेरा ख्याल है कि आप बहुत सी एग्रेसिव चीज़ें किसी और अंदाज में भी कह सकते हैं, और वो एग्रेसिव अप्रोच आपकी ठीक है, लेकिन उसको कहने का अंदाज जो है उस पर काम करना चाहिए। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है वो रोते भी हैं। आप रोते हैं? रो जाते हैं? मैं पब्लिकली तो नहीं रोता हूँ, आपस में अकेले में कभी कभी रो लेते हैं। हाँ, जिस तरह मेरे वालिद साहब जब फोत हुए हाँ। तो काफ़ी रोना आ रहा था, लेकिन पब्लिकली कंट्रोल के अल्लाह ने सब्र दिया हुआ था। हाँ। लेकिन जब अचानक से सारे मेहमान वगैरह जो दुआ के लिए लोग आए होते हैं, सारी चीज़ें जब ख़त्म हुए, जब अकेले हुए तो फिर हुआ। अभी रिसेंटली अम्मी के फौतगी पे ज़ाहिर है, अम्मी फौत हुई हैं तो फिर ज़ाहिर है अकेले में रोना तो आता, अम्मी याद आती हैं तो फिर रोना। कुछ रिग्रेट करते हैं कि यार वो होते तो ये कर लेता? हाँ, ये है, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, इसलिए जिद के हयात है उनको कहेंगे अभी कर लें, बाद में क्या फिर रिग्रेट करते? इट्स टू लेट। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है मैं बेहतर अटेंड कर सकता था उनको। हाँ। ठीक है, एक हमारी ज़िंदगी में जॉब होती है, मसरूफियत होती है, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन उस बीच हम भूल जाते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और वो थोड़ा सा टाइम आप क्वालिटी टाइम दे दें। आई थिंक क्वालिटी टाइम नहीं दे सके हैं, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को, एडमिट करता हूँ कि गलती माननी चाहिए, और ये है गलती की, अल्लाह माफ़ करे। और बस यही। अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या समझते हैं? अभी तक की ये है कि कह सकते हैं कि यहाँ तक का सफ़र जो है वही इमरान खान साहब के साथ, मेरा ख्याल है ये एक फिनोमिनल अचीवमेंट है। ओके। लेकिन इसको आगे लेके जाना है, और इसको जो असल देखें ज़िंदगी का जो इमरान खान साहब कहते हैं ना मकसद क्या है, हाँ। वो इंसान दूसरों के लिए कुछ जीता है। करे, तो वो करना है। अभी एक उसका ख्याल है कि एक तो होता है ना आप सरकार में हैं या आप सियासत में हैं जी। तो आप कर रहे हैं, एक आप इंडिविजुअली भी, यस। तो आई थिंक उधर कमी है थोड़ी, तो उस तरफ भी थोड़ा रुझान जाता है। अच्छा, जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम कौन सा रहा एक्सेप्ट ऑफ योर पेरेंट्स डिमाइज? अगर जनरली स्पीकिंग तो जाहिर है आई थिंक जो हमारा सफ़र था ना एक 2011 तक का, जी। फ्रॉम 2000 आप कह लें बल्कि 2002 कह लें, आई थिंक वो जो एक फेज़ था बीच में, वो जनरली इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस। हम हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे और मुश्किलें हो रही थी, फिर अल्लाह ने वो मुश्किलें आसानी में बदली। ज़ाहिर वो स्ट्रगल का एक फेज़ होता है, इमरान खान साहब के असल तो उनकी वो है, तो उसमें था एक फेज़ हो जाता, बट 2011 में जाके एकदम से फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा था। कभी डिप्रेशन में गए? हाँ जी। कैसे निकाला खुद को? कुरान पाक से ही एक नुमान अली ख़ान का मैंने सुना यूट्यूब के ऊपर। वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल टू मी आई विल इंक्रीज यू मोर। ठीक है, ग्रेटफुल होने से आप जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करने से आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। आप अपने आप को कंपैरिजन उससे नहीं करें जो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, उससे करें जो कि आपसे भी बहुत बुरी कंडीशन में है। अगर आप पे ऐसा फेज़ आता है, फिर आप कहेंगे अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला आपने तो मुझे इतना कुछ दिया हुआ, मैं कैसे तो वो आपको डिप्रेशन से आस्ते आस्ते निकालना है, शुक्र अदा करना। फेथ जो है ना, ईमान ये इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में भी कहते हैं, ईमान की ताकत जो है ना वो इंसान को इन चीज़ों पर काबू पाने की वो देती है, तौफीक देती है। अच्छा, फेवरेट हैंग आउट क्या होता है? कहाँ जब टाइम होता है फ्री, जब काम नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते हैं? क्या हॉबी क्या होती है? चाय का तो हमें पता चल गया, चाय के ढाबे पे। अव्वल तो उसके अलावा कोई गेम्स खेलते हैं? कोई मोबाइल गेम्स खेलते हैं? नहीं, मोबाइल गेम आज तक मैंने ना अपने मोबाइल में गेम इंस्टॉल की है और ना खेली है। तो आपने कभी इमरान खान साहब को मोबाइल पे कोई गेम खेलते देखा है? नहीं, कभी नहीं। इमरान खान साहब को हमने हमेशा क्रिकेट की ग्राउंड में ही देखा है। आपको कभी डांट पड़ी उनसे? ओहो, हाँ? एक बारी। तो फिर अभी जो लास्ट बारी आपको डांट पड़ी उसी का बता दो, कब पड़ी थी लास्ट डांट? लास्ट डांट मुझे पड़ी है शायद ये कोई 7-8 महीने पहले। किस बात पे? मीटिंग में लेट हो गया था। हाँ। और सबसे बड़ी डांट मुझे कंटेनर पे पड़ी थी। हाँ, बताएं कुछ। वो तो लोग नीचे भी देख रहे थे, बड़ा बड़ी डांट पड़ी। वो एक आपको पता है ना, मैं सारा वो मीडिया भी मैनेज करता था, कवरेज भी मैनेज करता था, स्टेज भी संभालता था, साथ में एक स्क्रीन लगी होती थी, उस पे वीडियो पैकेजेस भी चलाना, उनको बनाना मेरी जिम्मेदारी होती थी। तो वो मैं एक दिन गलत पैकेज चल गया बस, तो वो थोड़ी सी गलती थी उस पर। तो डांट कैसी होती है फिर? अच्छा, डांट उनकी अच्छी होती है,
उसके आफ्टर इफेक्ट्स बुरे होते हैं? डांट, अच्छा ये उनकी डांट खाने के लिए भी ना आपको, क्योंकि उनकी डांट के बाद ना उसका वो फौरन हल भी दे देते हैं। अच्छा। तो आपके अंदर बेसिकली आप प्रोडक्टिव होते हैं। हाँ। वो डांट आपको के लिए बेहतर ही साबित होती है। होती कैसे? ये नहीं होती कि आपको वो डिमोटिवेट करने के लिए होती है। डांट से असल में वो जो मकसद होता है कि जो चीज़ जो है उसकी ऑब्जेक्टिविटी सामने आ जाती है कि ठीक है यार ये तो बेहतर ही हो गया, उन्होंने डांट दिया तो चीज़ बेहतर हो गई है। कभी उनको रोते देखा है आपने? हाँ, उनको मैंने आंसू उनके देखे जब वो क्लिप भी है यूट्यूब पर। ये जब APS का वाक़या हुआ था तो हम कंटेनर पे थे, तो जब हम ये एक नज़म पढ़ी थी मैंने कि आज मेरा आखिरी दिन है, माँ अच्छी तरह तैयार करना क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। वो बच्चों के स्कूल गोइंग बच्चों के ऊपर थी। तो वो मैं नज़म पढ़ा था तो इमरान खान साहब की आंखों में आंसू थे, तो वो मैंने देखा था कि वो ज़ाहिर है वो फील करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।